क्या ताई जी पे भी हमला सागर ने किया है? हमले का टारगेट अभिषेक है, ये सिर्फ बात मुझे और ताई जी को पता थी। कहीं दोनों बातें जुड़ी हुई तो नहीं है? आरोही, तुम खुद पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। ऐसे में तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं मैं? अभिषेक, जब तुम पास नहीं भी होते तब भी हमेशा मेरे साथ होते हो, और मेरी वजह से तुम घर वालों की दी हुई जिम्मेदारियों में चूको, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। देविका को लाने तो जाना ही पड़ेगा कैलाशनाथ। अपने दोस्त को पास रखो, दुश्मन को और भी करीब। देविका को खुला छोड़ दिया तो हम उस पर काबू नहीं रख पाएंगे। जी हम तो बस क्या कैलाशनाथ, देविका ने अगर ये राज खोल दिया कि अभिषेक की शादी में हमला दीवान परिवार ने करवाया था, तो हम सब कितनी मुश्किल में पड़ जाएंगे, ये समझ रहे हो ना तुम? हमेशा आप सही सलाह देती हैं जीजी, सब आपके आदेश से ही होगा। हमारा सच सिर्फ देविका जानती है, और ये सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए। अगला नंबर आरोही का है। 2-4 दिन में उसे भी विट्ठल गांव भेज कर रहेंगे हम। आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आरोही को चेयर पर बिठाकर ही सीढ़ियों से नीचे उतारोगे। वो मना करे या कहे मैं ठीक हो गई हूँ, आप उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनोगे। और ये आप तब तक करेंगे जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आ जाता। अगर मेरी आरोही को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आप सबको फायर कर दूंगा। मैं जल्दी जाऊंगा और जल्दी वापस आऊंगा तुम्हारे पास। तुम बस प्लीज अपना ख्याल रखना। स्माइल करो। तुम स्माइल करती अच्छी लगती हो। आज तुम्हारी पहली रसोई है, तैयार हो? जी। ये तुम्हारे घर से आई मान पान की लिस्ट है। मैंने खुद चेक कर कर अपने हाथों से बनाई है। तुम्हारे विट्ठल गांव का तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर में आदमियों की पसंद को सबकी पसंद माना जाता है। कैलाशनाथ को पसंद है कि हर चीज में नियमों का पालन हो। हमारे घर में पहली रसोई में बहू को मीठे में 1 नहीं 2 डिशेस बनानी पड़ती है। एक अपने ससुर के पसंद की और दूसरी अपने पिता के पसंद की। अगर सुगड़ हो तो तुम्हें तो कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। पिता तो दोनों ही है, बस फर्क इतना है कि एक की पसंद मुझे पता है और दूसरे की पसंद जानने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे बाबा को मीठे में वही पसंद है जो आई को पसंद है, तो मुझे दिक्कत तो नहीं होगी। कहानियां सुनने का वक्त नहीं है यहाँ किसी के पास। 8 बज चुके हैं और 10 बजे तुम्हारे ससुर जी को दफ्तर जाना है। तुम्हारे ससुर को क्या पसंद है ये तुम्हें खुद पता करना होगा, कोई बताएगा नहीं। और अगर तुमने पता करके बना लिया और उन्हें पसंद भी आया तो अच्छा नहीं मिलेगा। जी। पहली रसोई में बहू को सब कुछ खुद करना होता है, कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन हम इतने पत्थर दिल नहीं है। ये जो हालत है तुम्हारी, नौकर तो नहीं, कनिका तुम्हारी मदद करेगी। कनिका, नई बहू की मदद के लिए जाओ। जितना हम कनिका को जानते हैं, वो रसोई में तुम्हें इतनी खरी खोटी सुनाएगी कि तुम्हारी हिम्मत खुद ही आधी हो जाएगी। तुम्हारा क्या है?
अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इस घर के लोग तुम्हारे लिए नियम बदल देंगे। तुम्हें पता है आरोही, दिल पे पत्थर रखकर मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, क्योंकि दीवान हाउस में आज तक किसी भी बहू को अपनी पहली रसोई के लिए कोई मदद नहीं मिली। तुम चाहो तो बेशक बुआ जी से मेरी कंप्लेन कर सकती हो, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। हेलो, हाँ अभिषेक। ठीक है अभिषेक, ध्यान रखो। तुम्हारी खीर को हम इतनी मीठी कर देंगे आरोही कि जहर लगने लगेगी, सारी मेहनत को स्वाहा कर देंगे। नमस्ते मामी। खुश रहो बेटा। आरोही, कैसी है तू? ससुराल में सब ठीक है ना? तू खुश है ना ससुराल में? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? घर पर सब ठीक है ना? एक चिट्ठी आई है, वो भी हाथ से लिखी हुई। अच्छा, चिट्ठी पे लिखा क्या है? क्या लिखा है मामी, बोलिए ना। आरू, चेतावनी दी है कि आज शाम 4 बजे से पहले तुझे ससुराल से विट्ठलगांव वापस ले आए, वरना जो होगा उसका जिम्मेदार पूरा शिंदे परिवार होगा। ये चिट्ठी तेरे आई के पास जाने वाली थी, वो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ लग गई। आरोही, आज अगली रस्म 4 बजे होगी। ये रस्म दीवान परिवार के लिए जितनी जरूरी है उतनी ही मुश्किल होगी तुम्हारे लिए। मामी, आप एक काम करो, उस चिट्ठी का फोटो खींचो और मुझे तुरंत फोन पे भेज दो। ऐसा क्या खास है शाम 4 बजे? क्यों किया आपने ये सब? क्या होने वाला है शाम 4 बजे? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आपकी हैंडराइटिंग पहचान ली, वरना सच मुझे कभी पता नहीं चलता। ये तुम्हारे घर से आई मान पान के सामान की लिस्ट है। एक एक चीज मैंने खुद अपने हाथों से चेक की है और फिर ये लिस्ट बनाई। मास्टर, उठ जाओ इस व्हीलचेयर से, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। मैंने ही विट्ठलगांव के डॉक्टर को पैसे खिलाए थे ताकि वो तुम्हारी फाइल पे लिख दे कि 1 महीना तुम्हें व्हीलचेयर पे बैठना है, वरना तुम्हारी सेहत पे बहुत असर होगा। पर मेरी तबीयत तो वाकई में नहीं, ऑपरेशन के बाद वाली वीकनेस है, तुम बिल्कुल ठीक हो। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा?
मुझे जबरदस्ती व्हीलचेयर पर बिठाने वाली आप थी और फिर आप ही ने मुझे अपाहिज कहा। मुझे नहीं पता आपने ये सब क्यों किया, पर आपको अंदाजा भी नहीं है कि एक नई दुल्हन के लिए अपनी माँ से ये सुनना कैसा लगता है। अभिषेक, जिसके लिए आप सब कुछ है, जब उसे ये सच पता चलेगा तो वो टूट जाएगा माँ। अगर मैं आपको इतनी ही नापसंद थी तो आप मुझे बता देती माँ, मैं खुद पीछे हट जाती। माँ बेटे के बीच कभी नहीं आती, क्योंकि ये दीवान परिवार आ जाता तुम दोनों के बीच, और बस यही नहीं चाहती मैं। आरोही बेटा, तुम मुझे नापसंद कैसे हो सकती हो? तुम्हें खुद ढूंढ के लाई थी ना अपने अभिषेक के लिए, और तुम नहीं जानती इस दीवान हाउस में इंसान नहीं पत्थर रहते हैं, जिनके लिए रुपया, रुतबा, अहंकार बस वही उनका भगवान है। एक पढ़ी लिखी लड़की की हिम्मत भी तोड़ देंगे ये लोग, जैसे मेरी यहाँ सिर्फ मर्दों की चलती है, औरतों को इंसान नहीं सिर्फ कठपुतली समझा जाता है। बुआ जी ने नीचे रस्म के लिए बुलाया है। आरोही, अपने डॉक्यूमेंट्स लाना मत भूलना। बुआ जी, ये फाइल